नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी वैरायटी दिखा रहा हूं जो बिल्कुल जीरो लागत की है। इसमें आपको ना तो ज़्यादा पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार के बढ़वार के लिए कुछ डालने के लिए आवश्यकता है, और ना ही कोई ज़्यादा विशेष दवाई लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों, 38 गन्ने में इतनी सारी बीमारी आ चुकी है कि जिसकी वजह से हमारी खेती दिन प्रतिदिन घाटे का सौदा होती जा रही है। किसान लागत पे लागत लगाता जा रहा है, लेकिन उसका उत्पादन प्रतिदिन फिर भी घटता जा रहा है। इसलिए हमें अब 38 का मोह छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी वैरायटी के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें हमें कम से कम लागत, कम से कम खर्चा लगेगा और उससे अधिक हम उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो आज एक ऐसी ही वैरायटी का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं और इसके विषय में यही बताऊंगा कि इसमें इन्होंने क्या क्या डाला है, कितना डाला है। किसान भाइयों, मैं आपका परिचय करा रहा हूं मेरे प्रगतिशील किसान भाई अमित के साथ में। अमित भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। अमित जी, एक बार अपना परिचय दे दो, गांव का नाम बता दो। नाम अमित कुमार, सुनो खचड़ू सिंह, गांव बड़ौदा, जिला मुजफ्फरपुर। अमित जी, जो ये वैरायटी आपने लगा रखी, ये कौन सी वैरायटी लगा? ये 13-235 है। इस वैरायटी में ऐसी क्या खासियत है कि आपने जो है 38 छोड़ के इस वैरायटी की तरफ को आप चले? इसमें रोग नहीं है जी कोई। अच्छा जी। तो एक बार आप बिल्कुल शुरू से बताओ कि इसमें आपने बुआई के समय में क्या क्या डाला है, किस प्रकार से आपने बुआई करी है? इसमें ट्रेंच विधि से, सिंगल ट्रेंच विधि से बुआई की है। 2 रो के बीच में जो दूरी है वो 44 इंच है किसान भाइयों। और आप इसमें देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से फुटा हुआ रखा है और कल्लों की संख्या, इसमें बिना कुछ विशेष प्रबंध किए हुए भी कल्ले बहुत शानदार निकल रहे हैं। तो हम एक बार अमित भाई साहब से जानना चाहूँगा। तो अमित जी, आपने जब इस खेत की बुआई करी तो इसमें जमाव के लिए और टिलरिंग के लिए कुछ विशेष करा आपने? नहीं, कुछ नहीं करा जी इसमें। अच्छा जी। कुछ नहीं। तो किस प्रकार का ब्याज था, किस प्रकार का जमाव था? ब्याज शुरू में ही कोर पे ही ब्याज होना चालू हो जाए इसमें। अच्छा जी। आपने बुआई में क्या डाला था? बुआई में डाई, पोटाश, यूरिया, रिएंट और थायो। मिट्टी इसमें बाद में लगाई। मिट्टी इसमें जब टिलिंग होगी में और थोड़ा वो हो गया, ये 40 दिन का हो गया, 40 तो उसमें मैंने मिट्टी डाली इसमें। और पहले पानी पे फिर क्या उपाय करा जी? पहले पानी में फिर हमने इसमें यूरिया और इसमें जिंक लगाया। हाँ, जिंक डालना कोई विशेष कारण अमित जी? जिंक से एक तो पेड़ा पड़ नहीं आने का इसमें और गन्ना ठीक चलेगा सही। अच्छा जी। और उससे बाद में फिर दूसरे पानी पे या तीसरे पानी पे कोई स्पेशल आपने दवाई डाली? नहीं, कुछ ना, दूसरे पानी में कुछ डाला। अब जो हम देख रहे हैं, इस गन्ने की ऊंचाई बहुत ऊंची हो चुकी है, ये बंधने के कगार पे है। तो अमित जी, अभी आसपास आपने कुछ दिनों में कुछ दवाई डाली हो? डाली। इसमें शुरू में कीड़ी का असर आ गया था इसमें, तो मैं रेनवेक्स लगाई। अच्छा जी। अमित जी, जैसा आप ये पहली बार इसके गन्ना पौधा बोया आपने, तो इसमें कोई इस तरह की आपको बीमारी चमकी कि भाई इसका आपको निदान करना पड़ा कि भाई उसके बिना ये काम चले नहीं? कोई बीमारी? नहीं, इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं। इसमें कोई फंगस नहीं, कुछ नहीं, ना टॉप बोर इसमें कुछ नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बिना खर्चे की खेती है 235 की। हाँ जी, बिल्कुल। अमित जी, मैं बहुत सारे किसानों के खेत में जाता हूँ, खुद मैंने भी 235 बीज की बुआई कर रखी है अपने खेत में। जब मैंने लेके बोया था, बहुत पतला सा गन्ना था, मन में एक संशय था। और किसानों के यहाँ भी देखा मैंने, गन्ने की मोटाई पे बहुत मुझे संशय था कि पतला रहेगा, लेकिन आपके जो खेत में मैं देख रहा हूँ गन्ने और गन्नों की जो कल्लों की वो है, बड़ी मोटाई आ रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं हमने कोई विशेष प्रबंध नहीं करा, लेकिन इतनी मोटाई गन्नों की
ऐसा कैसा आ रही है? कुछ तो विशेष आपने डाला ही होगा इसमें। इसमें हमने जब मट्टी चढ़ाई इसमें डाई लगाई इसमें जी। अच्छा जी। हाँ जी, मट्टी फिर इसमें मट्टी चढ़ाई जब हमने। इसका रीजन ये है जी कि गन्ने में मट्टी जब चढ़ाओगे तो गन्ना फूल लगा। इसके की जड़ों पे जितना ज्यादा आप मिट्टी चढ़ा दोगे उससे उसका फुटाव तो बेशक कम हो जाएगा, हालांकि इसमें फुटाव बहुत है, लेकिन इसकी मोटाई पे काम करना शुरू कर देगा। हमारे जो अन्य गन्ने हैं, जैसे हम 18 की बुवाई कर रखी है, उसमें कुछ ना कुछ फंगस की बीमारी, कुछ टॉप बोरर की बीमारी। आप इस पर थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताओ कि इसमें फंगस की कोई समस्या है क्या, या टॉप बोरर की कोई समस्या है क्या? इसमें फंगस की कोई समस्या नहीं, ना टॉप बोरर की कोई समस्या इसमें। अच्छा जी, कुछ डाला आपने फंगस का? कोई कुछ नहीं डाला है फंगस का इसमें। अब तो अब कुछ इसमें कहीं कुछ जरूरत ही नहीं कहीं की। फंगस इसमें कुछ नहीं, फंगस ना टॉप बोरर इसमें जी, बिल्कुल साफ। अर्थी से बहुत बढ़िया, अर्थी तो अब जब वेंटिलेटर पे खत्म है। अच्छा जी। इतनी बीमारी इसमें तो हाँ जी, वो तो खत्म हो रहा है। इतनी बीमारी हर महीने कभी टॉप बोरर आ रहा, कभी इसमें फंगस आ रही, कभी मिली बग आ रहा, इसमें कुछ न लगा रहेगा इसमें। अमित जी, जैसा आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपने इसमें एक राइनोएक्स नाम से दवाई डाली, राइनोएक्स दवाई का आप थोड़ा बता देंगे क्या क्या है, क्यों डाली थी आपने? इसमें ठीक की शिकायत आ गई थी। हाँ जी, इसमें हाँ जी। फिर उसमें आपने राइनोएक्स डाला। राइनोएक्स में क्या क्या है? इसमें पाइरोफ्लोक्सिबिन और बाइपेंसिलिन है जी। किसान भाइयों, ये एक ऐसी वैरायटी आई है जो गन्ना किसान को हर प्रकार से मालामाल कर देगी, क्योंकि 38 की अपेक्षा इसमें चौथाई खर्चा है। चौथाई भी खर्चा नहीं है, क्योंकि गन्ना किसान जो है अभी थोड़ा सा डर डर के इसमें कीटनाशकों का प्रयोग कर ही लेता है। हालांकि बहुत से किसान ऐसे भी हैं मेरे गांव में जानने वाले, जिन्होंने सिवाय डाई और यूरिया के कुछ भी तो नहीं डाला, और उनके खेत भी बहुत अच्छे खड़े हुए हैं। इस गन्ना वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो है फुटाव बहुत बढ़िया शानदार आता है, और फुटाव के साथ साथ में यदि आपने से उसकी दूरी दे रखी खेत में, तो गन्नों की मोटाई भी बहुत शानदार आवेगी। यदि आप इसे 30 इंच पे बो रहे हैं, 28 इंच पे बो रहे हैं, तो किसान भाइयों देखो फुटाव ज्यादा होने के कारण इसमें जो है इतना ज्यादा मोटाई गन्ने की नहीं हो पाती। लेकिन यदि जैसे अमित भाई साहब ने 40 से 44 इंच की दूरी दे रखी है अपने गन्नों के लाइन के बीच में, आप देख सकते हैं, तो इसमें गन्नों की मोटाई भी बहुत शानदार आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखें आप, कितने शानदार इसमें गन्ने खड़े हुए हैं, और फुटाव भी बहुत शानदार है। किसान भाइयों, ये वीडियो बनाने का पर्पज केवल इतना ही है कि आप इस प्रकार की वैरायटी का चयन करें जो आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े, आपको बढ़िया उत्पादन दे के जाए। और मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको बाहर से हमारे इस गन्ना किसान ने इस पे गोबर का छिट्टा मार रखा, आप देख रहे हैं। तो किसान भाइयों, कारण इसका ये है कि ये सड़क पे खेत है और आवारा पशुओं की बहुत समस्या है। तो आवारा पशु इसको तोड़ते हुए चले जाते हैं, मुंह मारते हुए चले जाते हैं। इन्होंने ये इसलिए उपाय करा कि आवारा पशु इसमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचावें। किसान भाइयों, आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अमित भाई साहब के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरी विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने सुझाव कमेंट के द्वारा अवश्य दें। लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।